मतलब अपने खानदान की किसी लड़की से करेंगे आउट ऑफ फैमिली? जो मिल गया कर लेगा, बिस्मिल्लाह कर लेगा। अपने खानदान की कोई लड़की पसंद हो? बहुत। निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल। तो आप किधर रिश्ता करवाना पसंद करेंगे? अच्छा, चाचू तो मेरे हैं नहीं है, चलो वो वाला तो साइड ही गई। तो मामू के बच्चे छोटे छोटे हैं तो उनकी तरफ हो नहीं सकता, लेकिन अगर ऑप्शन ये हैं कि चाचू और वो मामू की तरफ, तो फिर मामू वाला कर लेते हैं, क्योंकि मेरी अम्मा भी मिलती रही करेंगी मेरे साथ साथ। नहीं, अगर चाचू की तरफ हो जाए तो फिर क्या अम्मा को गुस्सा आ जाएगा? नहीं, होता ही है, वो थोड़ी सी लड़ाई होती है ना, थोड़ी सी के वो पहले ही वो फुप्पो की वजह से, नंदों की वजह से, माओं की जो नंदे होती हैं और उनके जो देवर होते हैं, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं उनमें। क्यों बोले खिलवा देंगे तुमने? नहीं, देखा जाए तो नंदे तो सब बनती हैं। अगर हम आप खुद को भी देखें, यानी कि आप देख लें खुद को, तो आप भी नंद बनेंगी हैं, तो हम नंदों को क्यों नहीं अच्छा समझते? नहीं, नंदे खालाएं भी होती हैं, फुफ्फो भी होती हैं, लेकिन फुफ्फो वाले फैक्टर में आगे वो गलत हो जाती हैं, मुझे नहीं समझ आती क्यों। लेकिन जो खाला वाला उसमें वो इतनी लाड करती हैं अपने बच्चों से, ये वो करती हैं, बट वो मुझे लगता है थोड़ा सा फेक होता है। हाँ शायद। और जो फुप्पो वाला होता है वो तो ऊपर से असली रूप भी दिखा देती हैं, मोहब्बत भी करती हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो वो फुप्पो बदनाम है इस काम में। ये आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं या फिर सिर्फ ऐसे ही लोगों के जो रिव्यूज़ हैं उस पर? नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि ज़माना फेक का नाम है। फुप्पो ने बहुत कुटना है बहुत तेनू। नहीं, मारती नहीं है, वो मोहब्बत बहुत करती हैं, पिछों पाए ना गाला कटन में। ये अब फेक हो गया, मोहब्बत बहुत करती हैं, ये फेक है अब। अगर देखा जाए तो मोहब्बत वही होती है जो आपके मुंह पे हो, पीछे से तो इमरान खान और नवाज शरीफ को भी गालियाँ पड़ती हैं। अगर देखा जाए तो आपकी ऑफर ही और जगह पे सबसे ख़त्म हो जाए, कट कर दी जाए, सिर्फ आपके पास दो ही ऑप्शन हो और आप कहीं शादी नहीं कर सकते, सिर्फ मामू और चाचू की तरफ ही आप शादी कर सकते हैं, तो आप कहाँ करना पसंद करेंगे? मामू की तरफ शायद। मामू की तरफ से वजह? वैसे ही मामू के साथ ज़रा अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। यानी कि मामू ਤੁਹਾਨੂੰ ज़्यादा पसंद ने, ज़्यादा प्यार करते हैं। एन जी बाजी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ है कि भाई मामू वाल कर। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे एक नए वीडियो में। ये वीडियो पाकिस्तानी रीति रिवाज के ऊपर होगा। दोस्तों, आपको इस वीडियो में देखने को मिला होगा कि पाकिस्तानी लड़कियां और लड़का शादी के विषय में क्या कहते हैं। पाकिस्तान की ये घटना देखकर आप लोग भी हैरान हो गए होंगे। इन लोगों के पास तो शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान में भाई बहन का भी रिश्ता इतने बेशर्मी से निभाते हैं जिसका कोई सीमा नहीं है। दोस्तों, आप लोगों को तो देखने को मिला ही होगा इस वीडियो में कि पाकिस्तानी लड़कियां क्या बोल रही हैं कि अपने ही मामू के लड़के से शादी करने के राजी रहती है और अपने ही चाचू के लड़के से शादी करने के लिए राजी है। आप सभी को क्या लगता है दोस्तों, पाकिस्तान की ये बेशर्म लड़कियां और लड़के खून का रिश्ता को भी नीलाम कर दिया है। और इन जाहिल गवार पाकिस्तानियों की कहना यह है कि हमारे कुरान में भी यह लिखा है कि भाई बहन में भी शादी हो सकता है, और पाकिस्तान के लड़कियों को और लड़कों को भी यही बात बताया जाता है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, मामू के लड़के के साथ शादी करोगी या चाचू के लड़के के साथ शादी करोगी। और इन लोगों का कहना यह है कि घर का रिश्ता घर में ही रह जाए तो अच्छा रहेगा। और पाकिस्तान के इस घटिया रिश्ते को लेकर कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है, क्योंकि इन लोगों को यही रिश्ता अच्छा लगता है। दोस्तों, पाकिस्तान के इन जाहिल गवार घटिया भाई बहन के रिश्तों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। दोस्तों, अगर ऐसा ही रिएक्शन वीडियो देखना आप पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम नए वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। और अगर आपके खामन दूसरी शादी कर लेते हैं तो आप क्या करेंगी? कर लेना। कुछ मौलाना लोग ये चीज के लिए मर्दों को सपोर्ट करते हैं कि शादी अगर करनी है तो बेस्ट ऑप्शन चाचा की बेटी है, शादी करनी है बेस्ट ऑप्शन मामू की बेटी है, सामने वाला माने या ना माने। तो इस तरह की ये जो चीजें फोर्सफुली करवाई जा रही है, जिससे वो फिर शादी टिकती भी नहीं है। ये चीज भी है, जब आपका मेंटल मैच नहीं होता। तो ये कजन मैरिजेस को जो लोग प्रमोट करते हैं, आपको क्या लगता है? ये तो साइंस के भी खिलाफ है। साइंस कहते हैं कि सेम ब्लड ग्रुप वाले, सेम फैमिली वाले जब नई जनरेशन को जन्म देते हैं तो बहुत सी उनको जिसे बोलते हैं डिजीज हो जाती है जो लाइलाज होती है। तो उसके बावजूद भी जो इस्लामिक दुनिया के लोग हैं, अगर हमें कोई सुन रहा है, तो वो क्यों अपनी बच्चियों को अपने ही भाइयों से उसकी शादी करवा देते हैं? ये तो सबसे पहले तो अगर आप साइंटिफिकली देखो, बहुत सारे अगर आप जाकर डॉक्यूमेंट्रीज देखो, मैंने देखी है जहां पर बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। ये कजन मैरिजेस में इतना ज्यादा। और दूसरी बात ये है कि फॉरगेट अबाउट साइंटिफिक, अगर मैंने किसी को भाई बुलाया, मैंने उसको पूरी जिंदगी टिल आई एम मैरिजेबल एज तक मैं उसको भाई जैसा देखती हूँ, भाई मानती हूँ, सब कुछ है, तो फिर मैं उसको कैसे मतलब उसके साथ
कैसे आप मैरिज कर सकते हो? मतलब हाउ कैन यू? और जो दबाव बनता है कि नहीं यही आपके लिए बेहतर है, यही आपके लिए बेहतर है, तो फिर कहीं जाके आगे जाके आप खुद भी समझते हो, आप मतलब दोनों तरफ से, ये लड़के के लिए भी मैं कह रही हूँ, लड़कियों के लिए भी कह रही हूँ कि यू डोंट नीड टू गेट मैरिड। फर्स्ट साइंटिफिकली अगर आप देखो तो आपके बच्चों का कोई गारंटी नहीं है कि वो एबनॉर्मल नहीं पैदा होंगे, वो नॉर्मल होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि आप ये समझो कि जिसको आप एक बहन की तरह देखते हो, चलो लड़कों की तो मैं बात नहीं कहती हूँ, लड़कियों की स्पेशली, कि आप भाईजान और फिर एकदम से आपको उसको कबूल करना पड़ता है, यू हैव टू गेट मैरिड। ये पूरी चीज बंद होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी चीज को खत्म हो जाना चाहिए। ये कजन मैरिजेस, ये जमाने में जब ये चीज आ गई है सामने, दैट दिस इज रिस्की फॉर योर किड्स। आप क्या कहते हैं उन बच्चों का, बेचारों का जो एबनॉर्मली पैदा हो जाते हैं, उनका तो कोई इलाज भी नहीं है। अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो प्लीज जाके डॉक्यूमेंट्रीज देखो, जो कजन मैरिजेस की जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा दर्दनाक। आप देखोगे तो आपको खुद लगेगा कि व्हाट इज दिस, यू नो। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी ये खत्म कर देना चाहिए कजन मैरिजेस। क्या लड़कियां नहीं है? दूसरी और भी कहीं बाहर आप देखोगे तो क्या लड़की मिलेगी नहीं? और जिनकी कजन्स नहीं होती है वो क्या करते हैं? वो करती है ना शादी। तो दिस इज वन थिंग दैट आई थिंक इरेडिकेट कर देना चाहिए सोसाइटी से। जी। अब जैसे हमें पता है कि ये बड़ी एक चीज आगे प्रॉब्लम करेगी। किसी ने मौलाना से ये कहा कि भाई ये बच्चे तो एबनॉर्मल हो जाएंगे, तो इसके रिस्पॉन्सिबल हम हैं उनकी जिंदगी को नर्क बनाने के लिए। तो उनका कहना ये कि जो रूह अल्लाह ने भेजनी है, अगर वो माजूर है तो आप उसको वैसे ही पैदा करो, ये आप पे फर्ज है। तो आप जो है उसके लिए खुद को ब्लेम ना करो, क्योंकि ये ऊपर वाले की मर्जी। बच्चे ज्यादा हो गए तो ये ऊपर वाले की मर्जी। तो जो गलत काम कर दिया तो ये शैतान ने करा दिया। अब जब इंसान को हम कहते हैं कि इस कायनात में, अगर साइंस हमें जानवर की कहती है ना साइंस, तो सबसे अक्लमंद हम हैं, लेकिन हम हर गलती का मुद्दा गॉड पे डाल देते हैं, हर गलती का मुद्दा नेचर पे, कल्चर पे डाल देते हैं। तो ये कब तक खुद से ही नजरें चुराते रहेंगे, खुद से ही भागते? कोई इंसान खुद से कैसे झूठ बोल सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि जो मौलाना ये कहते हैं ना कि ठीक है पैदा कर लो, मुझे लगता है कि मौलाना से लिख के ले लो भाई कि मेरे अगर ऐसा बच्चा होगा तो तुम पाल के दे देना, मुझे संभालने के लिए तुम तैयार हो जाना, ठीक है। तो जो मौलाना यहाँ बैठ के जो जितनी बकवास करते रहते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है इनको तो सही में मैं क्या कहूँ शाइला, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि आप बच्चे पैदा करो, चाहे वो एबनॉर्मल हो, आप बच्चे पैदा करो, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है एक एबनॉर्मल बच्चा जो बेचारा दिमाग से थोड़ा सा अगर जरा सा भी कमजोर होता है, उसकी क्या हालत होती है सोसाइटी में, उसके माँ बाप को कितनी परेशानी होती है उसको बड़ा करने में, उसको सोसाइटी में क्या क्या कितनी जिल्लत और कैसी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। तो ये मौलाना को बोलो कि मौलाना तुम एक काम करो, हम बच्चे पैदा करेंगे, अगर ऐसे बच्चे होंगे तो आप प्लीज थोड़ा हमारे पास आके उनको संभाला करें।